नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता देश के लिए पहला रजत पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने चानू को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, टोक्यो ओलंपिक की नहीं की जा सकती इससे बेहतर शुरुआत की उम्मीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर। शिलोंग में आज अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे सहित अन्य विषयों पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ की बैठक। शिलोंग में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा, पूर्वोत्तर के विकास के लिए कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण से 4 रोगियों की मौत। मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 212। ईटानगर के पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने कहा, पुलिस कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराने कोविड अस्पतालों, टीकाकरण केंद्रों और विशेष टीकाकरण दल को प्रदान कर रही है सुरक्षा। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर देश के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। स्वर्ण पदक चीन की शी हुई हाउ ने और इंडोनेशिया की कांतिका आयशा ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीराबाई चानू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा है कि साइको मीराबाई चानू की जबरदस्त सफलता पर पूरे देश को गर्व है। ये वास्तव में पूरे देश की कामयाबी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की ये बेहतर शुरुआत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मीराबाई चानू के रजत पदक जीतने पर हमें गर्व है। उन्होंने कामना की कि चानू भविष्य में अनेक सफलताएं हासिल करेंगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी मीराबाई चानू की सफलता पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि इससे देश के युवाओं को खेल क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मीराबाई चानू की जीत पर उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मीराबाई चानू जी। आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान लाई है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारत की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप बाकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देती हैं और बाकी खिलाड़ी भी शानदार प्रदर्शन इसके बाद करेंगे। पहला ही दिन और मेडल आपने जीतकर दिखाया है। रजत पदक जो आपने जीता है ये भारत के लिए बड़े मान सम्मान की बात है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बहन है, इसे सेना में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक की हॉकी प्रतियोगिता के पूल ए के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया है। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि रुपिंदर पाल सिंह ने 1 गोल किया। रुपिंदर ने जहां 10वें मिनट में गोल किया, वहीं हरमनप्रीत ने 26वें और 33वें मिनट में गोल कर भारत को जीत की ओर अग्रसर किया। 8 बार के ओलंपिक चैंपियन भारत ने आखिरी बार खेलों के महासमर में पदक मॉस्को में 1980 में जीता था। विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंची मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली मौजूदा टीम को टोक्यो में मेडल के दावेदारों में गिना जा रहा है। पूल 1 में अब तक भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से 25 जुलाई को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मेघालय के 2 दिवसीय दौरे पर आज शिलोंग पहुंचे। गृह मंत्री ने अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दे सहित अन्य विषयों पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के उपयोग से संबंधित बैठक में अरुणाचल ने विकास कार्यों के लिए अधिक से अधिक स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग पर जोर दिया। श्री खांडू ने कहा है कि राज्य के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिलोंग में इंटर स्टेट बस टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए गृह
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कनेक्टिविटी का विस्तार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए ज़रूरी है और केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। श्री शाह ने कहा है कि 2024 तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार पूर्वोत्तर की बोलियां, भाषाओं, नृत्य, संगीत और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाई गई है। रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का सेंटर बनने वाला। लगभग 50 करोड़ रुपया लगाने के बाद यहाँ आज इंटरस्टेट बस टर्मिनस मेघालय सरकार और भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। मित्रों, जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, नॉर्थ ईस्ट देश के ऐसे क्षेत्रों में से है जहां कनेक्टिविटी की जरूरियत बहुत महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी के बगैर ना देश के इस छोर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, कनेक्टिविटी के बगैर इस देश का एक क्षेत्र का पुराना वैभव वापिस लाना भी असंभव है और कनेक्टिविटी के बगैर यहां पर विकास को गति देना भी असंभव है। और इसीलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। हमारा प्रयास है कि 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य का कैपिटल रेल और हवाई अड्डों से जुड़ जाए। पूरा देश रेलवे और हवाई अड्डों से नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। परंतु इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को भी बल देना पड़ेगा और रोड कनेक्टिविटी सिर्फ रोड अच्छे करने से नहीं होती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा बनाने से, बढ़ाने से ही हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस पर आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में पावन बोधि वृक्ष का एक पौधा लगाया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी तथा संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और अर्जुन राम मेघवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस कार्यक्रम को अपने वर्चुअल संबोधन में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि वैश्विक चिंता के मुद्दे के समाधान में बौद्ध धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों को लागू करने से विश्व का कल्याण होगा और इसे मानव जाति के लिए बेहतर स्थान बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध के शिक्षण के सार को जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा है कि बौद्ध दर्शन ने अन्य धर्मों और आस्थाओं के लोगों को भी प्रभावित किया है। समय और काल से पूरे मानव जाति की मूल समस्याओं का सरल समाधान बौद्ध दर्शन में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में भगवान बुद्ध के संदेश पहले से ही कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध ने सबसे कठिन चुनौतियों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त किया है। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र दिवस पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया भगवान बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण कर एक साथ आगे बढ़ रही है। श्री मोदी ने कहा है कि अंतर्राज्यीय बौद्धिक परिसंघ की केयर विद प्रेयर पहल प्रशंसनीय है। Making it a better place. Reeling under the impact of COVID-19, the world more than ever before needs the healing touch of compassion, kindness and selflessness. These universal values propagated by Buddhism need to be adopted by all in their thoughts and actions. आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने
केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं, बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 480 नए मामले सामने आए और 517 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 4 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 212 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,357 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 89.89% हो गई है। शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 6,921 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 119, लोअर सुबनसिरी से 44, ईस्ट सियांग से 37, पापुमपारे से 35, तवांग से 34 और वेस्ट कामेंग जिले से 31 मामले शामिल हैं, जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 133, ईस्ट सियांग से 63, वेस्ट कामेंग से 37, पापुमपारे और तवांग से 34, चांगलांग से 33 और वेस्ट सियांग से 32 रोगी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,16,196 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 2,57,220 टीके उपलब्ध हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में शुक्रवार को कोविड पॉजिटिविटी दर 12% दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम ने कहा है कि पुलिस राजधानी क्षेत्र में कोविड उचित व्यवहार के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा है कि कोविड टीका दल कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में भी पुलिस सहयोग कर रही है। अभी लागू है और उसको हम कोशिश करते हैं कि लागू करें। जैसे कि आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया, इसमें मास्क पहनना, पब्लिक में स्पिटिंग नहीं करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने पेट्रोलिंग टीम बनाया है जो मोबाइल रहती है और हर मेजर जो पब्लिक लोकेशंस है, जैसे मार्केट्स हो गया आपका, इस तरह के लोकेशंस में हम भेजते हैं और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनको हम फाइन देते हैं। दूसरा है हमारा जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो कर रही है, तो जहाँ जहाँ मेडिकल लोकेशंस में वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेनली ध्यान रखते हुए करवाते हैं ताकि कहीं वैक्सीनेशन सेंटर से स्प्रेड इवेंट ना हो जाए। इसमें मेडिकल हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। देन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं मेन, जहाँ पे कोविड रिलेटेड पेशेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा CCC है कोविड केयर सेंटर जो कि लेखी में है, इसके बाद DCHC है यूपिया में, इसके बाद हमारा DCH है जो चिंपू में है, तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल। तो इनमें भी हम अपना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं उनका मिश्रण जो है विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट्स पब्लिक के साथ ना हो, तो इससे कि स्प्रेड कम रहे। और डेफिनेटली मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स है उसको भी हम देख रहे हैं क्योंकि डेथ भी काफ़ी हो रहा है इसमें। मैं पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ये आप अपने लिए तो फॉलो करें ही, साथ में अपने परिवार और अपने कम्युनिटी और पूरे सोसाइटी के लिए फॉलो करें, क्योंकि इसमें सुरक्षा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी और पूरे हमारा जो शहर है उसको भी मिल रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 39,097 नए मामले दर्ज किए गए और 35,087 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड के कुल 546 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,08,977 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.35% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 42 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 42,67,000 कोविड टीके लगाए गए। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि समय बीतने के साथ कोविड वैक्सीन लगाने वाले लोगों की इम्यूनिटी में गिरावट आएगी और ऐसे समय में विभिन्न प्रकार के नए कोविड वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा के लिए संभवतः बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ेगी। Which would be better in terms of the immunity that they give, in terms of covering for the
new variants and having a better overall efficacy. So these trials are already going on, and one thinks that probably you will need a booster dose by end of this year or early next year. So that we need more data, but possibly one would say that by early next year one could consider booster dose for the population, but that is only once you have vaccinated the population and then. भारतीय जनता युवा मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने शुक्रवार को ईटानगर में ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चीयर फॉर इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने विक्ट्री पंच शेयर करते हुए लोगों से ओलंपिक खेलों को देखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं से युवाओं को बहुत कुछ सीखने और खेल क्षेत्र में शामिल होने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। स्पोर्ट्स सेक्टर जो है बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है। वो सिर्फ हेल्थ फिटनेस का नहीं बल्कि। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।